इस्राईली दहशतगर्दी ने हमास से एक और रहनुमा छीन लिया। याहिया सिनवार से हुनी हमले में शहीद हो गए। इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। याहिया सवार को शहीद कर दिया गया है। पूरा खित्ता इस वक्त परेशान हो गया, पूरा खित्ता कांप रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट कांप के रह गया। ये ट्रैक करते रहते हैं जो इजराइल का दुश्मन है। याहिया सिनवर जो है वो शहीद हो गए। अभी भी वो लोग के जो जज्बा जिहाद में जज्बा है, उसमें इंडिया तो खड़ा है इसराइल के साथ, तो हमें तो ईरान का फिर हाथ पकड़ना चाहिए। नहीं, हमें किसी का भी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, हमें खुद को संभाल लेना चाहिए पहले, उसके बाद। तो इन लोगों को रियलाइज करना चाहिए था कि 7 अक्टूबर करने जा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे इसराइल ने हमास के एक बड़े लीडर याहिया सिनवार को मार दिया है। तो इसे उनके पाकिस्तानी मीडिया में मातम मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि कुछ ही हफ्तों पहले इसराइल ने हसन नसरुल्लाह को मारा था और अब उन्होंने हमास के एक और बड़े लीडर याहिया सिनवार को मार दिया। तो ये सुन के मिडिल ईस्ट में भी दहशत मच गई है और सभी देश अभी डरे हुए हैं कि इसराइल अब क्या करेगा। और इसराइल के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि सिनवार के बाद खामेनेई का नंबर है और इसराइल जिसको भी कहता है उसको ख़त्म कर देता है। तो खामेनेई भी डरे हुए हैं और ईरान ने कहा है कि इससे सिनवार के मारे जाने से जो रेजिस्टेंस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और जैसा न करके वीडियो देखते हैं। इस्राईली दहशतगर्दी ने हमास से एक और रहनुमा छीन लिया। याहिया सिनवार से हुनी हमले में शहीद हो गए। इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे। हमास के नए सरबराह याहिया सवार को शहीद कर दिया गया है। पूरा खित्ता इस वक्त परेशान हो गया, पूरा खित्ता कांप रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट कांप के रह गया कि हुआ क्या है। लेकिन ईरान ने बाकायदा इसका मजाक उड़ाया है। ये वो मकामात हैं नाज़रीन जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको बहुत जल्द टारगेट किया जाएगा, ये इसराइल के निशाने पे हैं। बट याद रखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ईरान के पास इस वक्त वन ऑफ द फाइनेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ये ट्रैक करते रहते हैं जो इजराइल का दुश्मन है, उसको ट्रैक करा करा कई बार दोस्तों इन्होंने, आपको पता है, कई सालों तक ट्रैक करा है बंदे को। जब सारी फील्डिंग सेट करी, चुपचाप से जाके गुड नाइट। याहिया सिनवर जो है वो शहीद हो गए। इस्माइल हानिया जो है वो हमास गज़ा के सरबराह थे, तो ये हमास गज़ा के सरबराह बने। बाद में इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ये पोलिट ब्यूरो के सरबराह बन गए। तो अब उनके हवाले से इतलात आ रही हैं कि याहिया सिनवार हमास का चीफ तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड याहिया सिनवार था। अभी भी वो लोग के जो जज्बा जिहाद में जज्बा है, उसमें जिसमें भी आप जज्बे में हो के अगर आप ये कहते हैं ना कि नहीं जीत जाएंगे हमास या हिजबुल्लाह या ईरान जंग, तो फिर आपका ये जो है ना ये बड़ी गलत सोच है, इससे निकलना पड़ेगा। ऐसा आपको अब भी नहीं पता चला तो कब पता चलेगा। इंडिया तो खड़ा है इसराइल के साथ, तो हमें तो ईरान का फिर हाथ पकड़ना चाहिए। नहीं, हमें किसी का भी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, हमें खुद को संभाल लेना चाहिए पहले, उसके बाद हम किसी के हाथ पकड़ने के काबिल बन जाए तब हाथ पकड़ना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, वो एक कहना कहावत कहते हैं शायद उसको, कि जितना चादर उतना पाँव फैलाओ। अच्छा, ईरान अपने चादर से पाँव निकाल रहा है, तो उस पे फिर हवा भी ठंडी लगेगी और बारिश भी होगी। सही हो गया। वो अपने जो उसके पैरामीटर्स है उससे बाहर निकल रहा है। अब कहाँ इसराइल, कहाँ ईरान, मैच ही नहीं है। अच्छा, तो ये ईरान कह रहा है मैं तो इसराइल को खत्म कर दूंगा। तो करके दिखाए, वो तो हम सब देख रहे हैं कि कौन किसको खत्म कर रहा है। इनका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सबसे पहले तो उन लोगों का सफाया किया जाए जो किसी ना किसी हवाले से 7 अक्टूबर के उस वाक़े में शामिल रहे। तो इनकी जो इंटेलिजेंस है इजराइल की, वो अनमैच्ड है दुनिया में, इट्स अनमैच्ड। तो इन लोगों को रियलाइज करना चाहिए था कि 7 अक्टूबर करने जा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पाकिस्तान किस खुशी में शहीद बता रहे, जबकि ये आदमी कोई इस काबिल नहीं है कि था कि जिसको कि शहीदों में गिना जाए। ये तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहते हैं। तो सिनवार तो उससे काफी निचले लेवल का था। तो बात ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप जब भी इस किस्म की शरारत करेंगे तो उसके इंतहाई तबाहकुन नताइज होंगे।
और सबसे पहले जो एलिमिनेट किया गया है वो इन्हीं लोगों को किया गया है जो कि मास्टरमाइंड थे इस पूरे इस वाक़े के। ठीक है, इस्माइल हानिया को पहले कत्ल, ये इस्माइल हानिया की जगह आए थे। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान कहाँ खड़ा है, इजराइल कहाँ खड़ा है और अमेरिकन कहाँ खड़े हैं। देखिए, ईरान की तो इस वक्त पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, और ईरान की पोजीशन इसलिए कमज़ोर है बिकॉज ईरान के जितने भी ग्रुप्स थे, हमास, हिजबुल्ला, होथीस, ये सारे के सारे जो है वो इंतहाई कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गए। ईरान के जनरल कानी जो हैं, उनके बारे में जो चीज़ें आई हैं वो बड़ी परेशान कौन है। जनरल कानी वाज अ मैन जो कि कहा जा रहा है ही वाज ए मोल ऑफ इजराइल, ठीक है, कमांडर ऑफ द कुद्स फोर्स, कि वो जहाँ जाते थे वहाँ पे या कोई हमला हो जाता था, यानी कि आयतुल्ला खामनाई के इर्द गिर्द जितने लोग थे वो सारे के सारे मारे गए, इंपॉर्टेंट लोग मारे गए, जो कि जनरल कानी जिनके साथ डायरेक्ट कोरेस्पॉन्डेंस करता था, राब्ते में था। और कुद्स फोर्स जो है IRGC की, ये मेन रोल प्ले करती है। कुद्स फोर्स IRGC की मेन रोल प्ले करती है, ठीक है जी। और जो जनरल कानी है, इसकी लॉयल्टी किसके साथ थी? आयतुल्ला खामनाई के साथ। इजराइल कहता है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, जो तुमने करना है करो। कल जो UN के जो लोग थे जो कि लेबनान के अंदर थे, उन्होंने, इजराइल ने कहा कि यहाँ से निकल जाओ, UN ने कहा हम नहीं जाएंगे। आर्मी, दुनिया जो है, आलम, सारे का सारा आलम परेशान है, क्या करें और क्या ना करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि ईरान के जो खुर्ज फौज के कमांडर थे वो भी इसराइल के एजेंट थे। तो ईरान में ही नहीं बल्कि हिजबुल्ला में भी जो टॉप लीडर थी वो भी इसराइल की एजेंट थी। इसराइल के बहुत सारे एजेंट घूमते रहते हैं हमास, हिजबुल्ला और ईरान के IRGC में, जिनका पता किसी को भी नहीं होता। इससे खामेनाई भी डरे हुए हैं और इसीलिए वो बंकर में छुपे हुए, क्योंकि उन्हें डर कि उनका ही कोई बंदा होगा जो उनकी लोकेशन इसराइल को दे देगा और इसराइल उन्हें भी ख़त्म कर देगा। अब इसराइल ने खुला कह दिया कि सिनवार के बाद खामेनाई का नंबर है, और इसराइल का जो रिज्यूमे है वो जिनका भी नाम लेते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। तो खामेनाई भी अभी सुरक्षित नहीं है। और ईरान ने जो कहा है कि सिनवार के मारे जाने के बाद इसराइल के खिलाफ वॉर पे स्ट्रॉन्ग होगा, तो ईरान को यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग फेस दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो कमज़ोर दिखे तो खामेनाई की ज़िंदगी और खतरे में आ जाएगी, क्योंकि ईरान के अंदर से ही कू हो जाएगा। ये कहेगी कि देखिए खामेनाई तो इसराइल से डर गया, तो ईरान को ये बयान देना ही था। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि सिनवार को जितना मुझे पता है इसराइल ने गलती से मार दिया, क्योंकि वो एक जगह पे हमला करके उसे खाली कर रहे थे और उन्हें 3 बंदे दिखे और तीनों पे उन्होंने फायरिंग की और उनमें से एक सिनवार निकला। ये कहानी मुझे कुछ न्यूज़ रिपोर्ट से मिली है, तो ये कहना कि उन्होंने उसे टारगेट किया गलत होगा। गलती से जब वो क्लीन अप कर रहे थे तभी उन्होंने सिनवार को मार दिया, और इसीलिए कंफर्म करने में टाइम लगा कि उन्हें पता नहीं था कि वही टारगेट है कौन। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।